ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा कि अहम ऑपरेशन किया गया है, जिस तरह का ये ऑपरेशन था और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, यकीनी तौर पर तहसीन के लायक है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखें जिस तरीके से एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाक़या से और जिससे ज़्यादा नुकसान के चांस इससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिएक्ट किया, हमारे ख्याल में उनको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस तहसीन के लायक हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार मसूद अहमद खान सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर हमने देखा कि कहा जा रहा था सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से APS तर्ज, पेशावर APS तर्ज 2014 का वाक़या रिपीट करने की कोशिश की गई है। यकीनी तौर पर काफ़ी प्री प्लान चीज़ें स्केजुअल की गई थी। क्या कहेंगे, क्या कॉमेंट देंगे? ये वो सारा आप समझ लें कि इंडिया ने कंसीव किया था और इंडिया के आगे अफगानिस्तान प्रॉक्सी उनके थ्रू ये करवाना चाह रहे थे ताकि उससे एक खौफ की फजा कायम हो और एक जिस तरीके से APS का जो आज तक हम बुला नहीं सके हैं, जो वहाँ पे शहादतें बच्चों की हुई थी, इस तरह का ये चाह रहे थे। और इसमें आप देखें कि पीछे से यकीनन सारा जो कंसीव किया है, जो प्लानिंग थी वो इंडिया की थी। ये आगे जो फितनल ख्वारिज वगैरह जो हैं इसमें इस्तेमाल हुए थे, लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिएक्ट किया है, जो उन्होंने कंटेस्ट किया है और नीट एंड क्लीन तरीके से जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है और यकीनन क्रेडिट जाता है और जिससे भी एक वाज़ेह मैसेज है अफगानिस्तान को भी, इंडिया को भी, कि पाकिस्तान जो है अपनी सॉवरेनिटी पे, सिक्योरिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। यकीनन इस जंग में कुर्बानियां बहुत देनी होंगी, लेकिन इस पे पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। और सेकंड, अभी हम पाकिस्तान सोर्स के पीछे जाएगा और जो अफगानिस्तान के अंदर है, यहाँ से तश्कीलें बनती हैं, तश्कीलें वहाँ से आती हैं, यहाँ से सुसाइडर्स आते हैं और जो अभी आप देखेंगे ये जब एस्टेब्लिश होगा, जो सुसाइडर है लाइकली ये भी अफगानी निकलेगा। और अभी जो पीछे अभी ये भी बता रहे वाना में जो कैडेट कॉलेज में हमलावर थे वो अफगानिस्तान में राब्ते में थे, तो वो भी एस्टेब्लिश होगा कि वो कौन से लोग किस किस ग्रुप के थे। लेकिन इनका मास्टरमाइंड जो पीछे से अभी हक्कानी ही निकलेंगे। अच्छा, बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि सॉवरेनिटी पर, सिक्योरिटी पर पाकिस्तान की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए। सर क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जिस तरह के ओछे अटकंदे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, उनको काउंटर करने की आज के वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है? देखें, पाकिस्तान तो हर मुमकिन स्टेप ले रहा है और पाकिस्तान को पता भी है। और पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पाकिस्तान आर्मी है और फ्रंटियर कोर है, इवन जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है, CTD वाले हैं, इसी तरह बलोचिस्तान में ये एक इस वार ऑन टेरर में काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व, इनका बैटल हार्डन हम इनको कह सकते हैं। ये भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तैयारी की हालत में हैं। तो मैसेज यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये पाकिस्तान में तैयारी की हालत में हैं। यहाँ पे आओगे तो यहाँ भी मारेंगे, लेकिन ये है कि जो जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं उस तरफ भी जाया जाएगा, क्योंकि हमने जब इस सीज फायर का यही कहा था जब बातचीत हुई है, सीज फायर इज कंडीशनल, एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान तो उसके पीछे अफगानिस्तान में जाके फिर उसको स्ट्राइक्स किया जाएंगे। तो यकीनन हम वी हैव द इंटेलिजेंस, वी हैव द कैपेबिलिटीज जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट की है, तो यकीनन उनको एक पैगाम जल्द इनको जवाब जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल डायरेक्टली हमने देखा कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म थी, भारत के जानिब से ये शुरू की गई और प्रॉक्सी के तौर पर अफ़गानिस्तान ने इसको पूरा किया। इसको हमने कल वाना के अटैक में देखा, आज इस्लामाबाद के अटैक में देखा। और जिस तरह से अफ़गानिस्तान इसको कन्फ्रंट कर रहा है कि भाई हम इस्लामाबाद को फ़तह करने के लिए आ रहे हैं या हम लाहौर में झंडे गाड़ेंगे, क्या समझते हैं इसके ऊपर क्या इनसिक्योरिटीज़ शो हो रही हैं अफ़गानिस्तान की? देखें, ये इनकी तो सोच है, वो फैंटेसीज में रहते हैं और जो वो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है ना कि हमने रशिया को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड में कभी ऐसा नहीं हो। अगर हिस्ट्री को कोई पढ़ ले तो अफगानिस्तान में दुनिया भर के सारे हमलावर अफगानिस्तान ही आए हैं। और तो ये हमारा ख्याल में ये फैंटेसी में रहते हैं और ये सिर्फ हिट एंड रन वाली बात करते हैं, गुरिल्ला वगैरह है, बाकी उनके पास तो और कोई कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान एक कन्वेंशनल आर्मी है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ये है कि अभी जो है, अभी जिस तरीके से है लीडरशिप हमारी चेंज है यहाँ पे, वो लीडरशिप ऐसी है जो किसी चीज पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है।
और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करने को उनका आज़म है, तो यकीनन वो अकॉर्डिंगली दे विल डिलीवर। और आप देखेंगे जब इंडिया को हम 4 दिन में लिटा सकते हैं तो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान रजीम की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सर, मैं इस पे भी आपका कमेंट लेना चाहूँगी कि एक तरफ नेगोशिएशन के अदवार चल रहे हैं, कहने को तीसरा जो दौर है वो मुकम्मल हो चुका है, और दूसरी तरफ पे अफ़गानिस्तान की जानिब से इस तरह के ओछे कंडे सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने हैं। क्या समझते हैं कि मीडिएटर्स का कुछ स्टांस सामने आएगा हमारे सामने? ये बिल्कुल लाइकली हो सकता है क्योंकि मीडिएटर्स असल में उनकी बड़ी कोशिश रही है, वो भी समझ गए हैं अफगानिस्तान कितना ये डीट है, हद दरमीन की कितनी है, क्योंकि सबूत तो हमने दिखाए हैं मीडिएटर्स को भी। तो दैट्स व्हाई मीडिएटर ने उनको कन्फ्रंट किया था विद दैट एविडेंस। तो अभी भी देखें, इसीलिए कि अफगानिस्तान के चांसेस से मजीद आइसोलेशन में जाएगा, मजीद मुश्किलात का फेस करेगा। कुछ पाकिस्तान अभी यकीनन जब स्टेप्स लेगा अफगान ट्रांजिटेड पे और इलीगल अफगान पे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी है, इस वजह से इकदाम होंगे तो मुश्किलात होंगी, फिर वावेला मचेगा कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमन राइट्स की बात होगी, जबकि अफगानिस्तान के अंदर तो ह्यूमन राइट्स है ही नहीं कोई। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा जो मामला अब चल रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा कि सालसियों के भी इसमें बहुत अहम रोल था, और हमने ये कहा था कि अब अगर कोई वहाँ से कोई हमला होता है या वो कार्रवाई करते हैं तो सालसियों का रोल इंतहाई अहम हो जाएगा। हम उनको गारंटर बनाया था तो उनसे मामला शेयर करेंगे, डिटेल्स लेंगे। क्या रोल समझ रहे हैं, अब क्या करेंगे सालसी इस मौके पर? देखें, ये सालसी हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि आप आके हमारी बातचीत करवाएं। अब अफगानिस्तान ही रिक्वेस्ट करेगा, जब हम इसके जवाब देंगे। बाकी जो सालसी के लिए हम तो तुर्किया के भी मशकूर हैं, कतर के भी मशकूर हैं, सऊदी इसके भी मशकूर है, यूएई वाकई को भी मशकूर है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि एक सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन जब अफगान तालिबान रजीम इंडिया के गोद में जाके बैठ गए हैं तो उनसे फिर अब क्या तवक्को कर सकते हैं। उन्होंने जहनी तौर पर पाकिस्तान को एक्सेप्ट इन्होंने भी नहीं किया है। तो मेरा ख्याल में फिर ऐसी सूरत में अनलेस, ये बिल्कुल लाइकली हो सकता है क्योंकि मीडिएटर्स असल में उनकी बड़ी कोशिश रही है, वो भी समझ गए हैं अफगानिस्तान कितना ये डीट है, हद दरमीन की कितनी है, क्योंकि सबूत तो हमने दिखाए हैं मीडिएटर्स को भी। तो दैट्स व्हाई मीडिएटर ने उनको कन्फ्रंट किया था विद दैट एविडेंस। तो अभी भी देखें, इसीलिए कि अफगानिस्तान के चांसेस से मजीद आइसोलेशन में जाएगा, मजीद मुश्किलात का फेस करेगा। कुछ पाकिस्तान अभी यकीनन जब स्टेप्स लेगा अफगान ट्रांजिटेड पे और इलीगल अफगान पे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी है, इस वजह से इकदाम होंगे तो मुश्किलात होंगी, फिर वावेला मचेगा कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमन राइट्स की बात होगी, जबकि अफगानिस्तान के अंदर तो ह्यूमन राइट्स है ही नहीं कोई। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा जो मामला अब चल रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा कि सालसियों के भी इसमें बहुत अहम रोल था, और हमने ये कहा था कि अब अगर कोई वहाँ से कोई हमला होता है या वो कार्रवाई करते हैं तो सालसियों का रोल इंतहाई अहम हो जाएगा। हम उनको गारंटर बनाया था तो उनसे मामला शेयर करेंगे, डिटेल्स लेंगे। क्या रोल समझ रहे हैं, अब क्या करेंगे सालसी इस मौके पर? देखें, ये सालसी हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि आप आके हमारी बातचीत करवाएं। अब अफगानिस्तान ही रिक्वेस्ट करेगा, जब हम इसके जवाब देंगे। बाकी जो सालसी के लिए हम तो तुर्किया के भी मशकूर हैं, कतर के भी मशकूर हैं, सऊदी इसके भी मशकूर है, यूएई वाकई को भी मशकूर है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि एक सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन जब अफगान तालिबान रजीम इंडिया के गोद में जाके बैठ गए हैं तो उनसे फिर अब क्या तवक्को कर सकते हैं। उन्होंने जहनी तौर पर पाकिस्तान को एक्सेप्ट इन्होंने भी नहीं किया है। तो मेरा ख्याल में फिर ऐसी सूरत में अनलेस। ठीक है ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।